हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और शानदार व्हीकल। आज हम बात करने वाले हैं हमारी ब्रांड न्यू किया सेल्टॉस के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू ईच एंड एवरी सब्सक्राइबर जिनने हमको सपोर्ट किया एंड आप सभी के प्यार से हमने एक और गाड़ी ले ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शानदार रिव्यू से एंड एक एक चीज़ की बात करेंगे इन डिटेल। हमने ये गाड़ी क्यों ली और क्या ऑप्शन देखे थे हमने, मार्केट में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सबकी हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले व्हीकल की चाबी से। चाबी आपको कुछ ऐसी मिलने वाली है, किया की बैजिंग मिल जाएगी, यहाँ फ्लिप की हो जाती है आपकी। यहाँ पे आप लॉक अनलॉक करोगे तो ये ग्रीन लाइट जलती हुई मिलेगी। लॉक बटन, अनलॉक बटन एंड इसको होल्ड करके बूट को अनलॉक कर सकते हो। सिमिलर एक और की आपको मिल जाती है, तो दो चाबी का सेट कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं व्हीकल की फ्रंट प्रोफाइल से। तो उससे पहले मैं इसका मॉडल आपको बता देता हूँ। हमने लिया है सेल्टॉस का बेस मॉडल HTE डीजल मैनुअल में। अब बात करते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल की। तो फ्रंट प्रोफाइल में आपको बेस मॉडल से ही यहाँ पे ये DRL मिल जाती है। तो ये जो दो सेटअप आपको दिख रहे हैं ये DRL का हो जाएगा। लो बीम आपका LED रिफ्लेक्टर बेस ऊपर दिया गया है, हाई बीम आपको यहाँ पे मिल जाता है एंड इंडिकेटर आपका यहाँ पे दिया गया है। तो सारा पार्ट आपका LED में है। इंडिकेटर आपको हेलोजन बेस दिया गया है। मैट ब्लैक में ग्रिल हो जाती है। नीचे फॉग लैम्प का प्रोविजन दिया गया है एंड सिल्वर में आपको ये स्किड प्लेट मिलेगी। नंबर प्लेट की जगह आपकी हो जाएगी एंड ये हो जाएगा आपका टोइंग हुक। ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके की मिलने वाली है। बेस मॉडल से ही काफ़ी शानदार लग रही है क्योंकि इसमें आपको DRL वगैरह सब कुछ सेटअप बेस मॉडल से ही मिल जाता है। किया की बैजिंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अब इसमें बोनट खोलना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे ही मैं वहाँ से लीवर पुल कर दूंगा, लीवर पुल करने के बाद यहाँ पे आपको ये जो लीवर दिया गया है इसको बस प्रेस करना है एंड आपके हाइड्रोलिक स्ट्रट्स बाकी काम कर लेंगे। तो एक स्ट्रट आपको वहाँ दिया गया है, एक आपको यहाँ मिल जाता है। तो बोनट खोलना और बंद करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। तो अब बात करते हैं इसके इंजन की। ये है हमारा डीजल इंजन, 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन है। प्रोड्यूस करता है 114 bhp एंड 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं एंड सुनते हैं इसकी शानदार आवाज़। तो कुछ इस तरीके का साउंड करता है ये डीजल इंजन। पर्सनली ये आवाज़ मुझे काफ़ी शानदार और बहुत ही प्यारी लगती है। तो ये हो गया हमारे इंजन के बारे में एंड अब बात करते हैं इसमें गियर बॉक्स की। तो इसमें आपको सिर्फ मैनुअल ऑप्शन ही मिलते हैं। एक आपका हो जाएगा ये डीजल इंजन, दूसरा जो 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड है उसमें भी आपको मैनुअल ऑप्शन के साथ ये वेरिएंट मिल जाता है। तो मतलब आपका जो सेल्टॉस का बेस वेरिएंट है वो पेट्रोल मैनुअल नेचुरली एस्पिरेटेड एंड आपका ये डीजल मैनुअल में आपको मिल जाएगा। ऊपर आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। यहाँ पे आप देखोगे बैटरी कनेक्शन, फ्यूज बॉक्स, वॉशर फ्लूइड का इनलेट एंड कूलेंट वगैरह वाली चीजें आपको मिल जाएगी। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी डिटेल्स पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं बाकी चीजों की। ऐसा कुछ आपका ग्लास एरिया हो जाएगा, 2 एरो ट्विन वाइपर्स दिए गए हैं एंड वॉशर आपके यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। अब मैं बात करता हूँ कि मैंने सेल्टॉस ही क्यों फाइनल की। मैंने टोटल 3 गाड़ियाँ फाइनल की थी, क्रेटा बेस मॉडल, सेल्टॉस बेस मॉडल एंड सियरा बेस मॉडल, तीनों डीजल मैनुअल वाले। तो जो क्रेटा का एक शोरूम था वो 12.40, हमारा सेल्टॉस का एक शोरूम है 12.59 एंड सियरा का एक शोरूम था 12.99। अब मैंने जब इनको कंपेयर किया तो मुझे सेल्टॉस में बेस मॉडल से क्रूज कंट्रोल मिल रहा था, 4 स्पीकर, 2 ट्विटर का सेटअप एंड अंदर हम देखेंगे तो कनेक्टेड कारटेक वाली चीज़ें भी मिल जाती हैं आपको, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपका वायरलेस दिया गया है। ये जो हमारी प्लेयर वाली चीज़ें हैं, स्पीकर वाला सिस्टम है, क्रूज कंट्रोल वाला, ये बाकी 2 वेरिएंट में अवेलेबल नहीं था। एंड क्रेटा में इंडिकेटर वगैरह फेंडर पे था एंड जो आपके कंट्रोल्स थे वो भी मैनुअली एडजस्टेबल वाले थे। तो सेल्टॉस एक ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म पे आई है, अभी लेटेस्ट लॉन्च हुई है। तो मुझे ये गाड़ी सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगी एंड जो मेरा बजट था वो मुझे 13 लाख के अंदर अंदर ही अपना एक शोरूम वाली गाड़ी लेनी थी। तो सेल्टॉस उसमें फिट बैठी एंड मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाकी डिटेल से। तो बात करता हूँ मैं इसके टायर सेक्शन की। तो टायर सेक्शन आप यहाँ पे देखोगे ब्लैक में स्टील रिम दिए गए हैं एंड ग्लॉस ब्लैक में आपको ये व्हील कवर मिल जाएंगे, जिसमें किया की बैजिंग, 5 नट, अंदर आपको डिस्क ब्रेक, 205, 65 R16 16 इंचेस का सेटअप आपको मिल जाता है, 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस एंड बेस मॉडल से ही आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। जो मैंने आपको बोनट में बताए थे हाइड्रोलिक स्टार्ट, वो भी सिर्फ इसी गाड़ी में अवेलेबल थे। अब बात करते हैं इसके साइड मिरर्स की। तो साइड मिरर्स आपके कुछ ऐसे मिल जाएंगे, जिसमें इंडिकेटर आपका इंटीग्रेटेड है, अपर पार्ट बॉडी कलर में एंड लोअर पार्ट आपका ब्लैक मैट में मिलता है। सेल्टॉस के जो टॉप मॉडल्स हैं इस वाली जनरेशन के, उसमें आपके जो मिरर्स हैं ये आपके ग्लॉस ब्लैक में है एंड ये वाला पार्ट आपका बॉडी कलर में दिया गया है। तो ऐसे कुछ डिफरेंसेस और आपको मिलते जाएंगे। बी पिलर ब्लैक मैट में दिया गया है, ए पिलर ग्लॉस ब्लैक में दिया गया है एंड रियर क्वार्टर ग्लास का डिजाइन कुछ इस तरीके से कर दिया है।
अब आप गाड़ी की साइड प्रोफाइल देखोगे, पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, विड्थ भी ज़्यादा है, तो 4460 mm गाड़ी की लेंथ हो जाएगी। बाकी डायमेंशंस अभी आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहे होंगे। क्लैडिंग मिल जाती है आपको पूरी गाड़ी में, एंड जो फ्लश डोर हैंडल्स है कुछ इस तरीके से आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको पहले प्रेस करना है कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ से आप ये अपना डोर ओपन कर सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारी गाड़ी की साइड प्रोफाइल के बारे में। अब बात करते हैं इसकी रियर प्रोफाइल से। ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर दिया गया है जिसमें आपका ऊपर हो जाएगा हाई माउंट स्टॉप लैंप। जैसे आप ब्रेक प्रेस करोगे ये पार्ट आपका एडिशनली ग्लो हो जाता है। प्लेन ग्लास आपको मिल जाता है, एंड जो कनेक्टेड लाइट का सेटअप आपको दिख रहा है ये वर्किंग नहीं है बेस मॉडल में। जो इसकी ऊपर एक वेरिएंट आता है HTE ऑप्शनल, उसमें आपको ये वर्किंग मिलता है। किया की बैजिंग आपको मिल जाती है, सेल्टॉस की बैजिंग मिल जाएगी। यहाँ पे जो लैंप आपका चालू है ये पार्किंग लैंप है। जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करोगे ये पार्ट आपका एडिशनली ग्लो हो जाता है। इंडिकेटर आपको यहाँ पे दिए गए हैं। नीचे आप देखोगे बम्पर में 4 पार्किंग सेंसर हो जाते हैं। ये आपका सिल्वर में स्किड प्लेट दी गई है जिसमें रिवर्स गियर की लाइट दी गई। जैसे आप रिवर्स गियर लगाओगे कुछ इस तरीके से ये ऑन हो जाती है। यहाँ पे हम देखेंगे 2 नंबर प्लेट वाली आपको लाइट मिल जाती है, एंड ये बटन मिल जाती है जिससे आप इसका बूट एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे ही आप यहाँ बटन प्रेस करोगे ये बूट आपका इजीली ओपन हो जाता है। 2 लाइट्स आपको यहाँ मिल जाती हैं, एंड ये जो मैंने बटन बताई इससे आप इसका बूट ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। 447 लीटर्स का हमारा ये बूट स्पेस हो जाता है। एंड हमने जब गाड़ी की डिलीवरी ली तो हमको ये कुछ गुडीज मिली हैं कंपनी की साइड से ही, तो इनको ओपन करके देखते हैं कि हमें क्या क्या मिला है। पहले एक किया का बॉक्स दिया गया है, एंड एक और बॉक्स है। ये वाला बॉक्स हम देखेंगे तो इसमें हमको ये चॉकलेट्स दी गई हैं किया की बैजिंग के साथ। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं कि इसमें हमें क्या चीज़ें मिलती हैं। तो ये हम फटाफट इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे हमको मग्स दिए गए हैं ब्लैक और वाइट में, इनका साइज़ भी हम देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का दिया गया है किया की बैजिंग के साथ। तो एक आपका ये टी मग हो जाएगा, दूसरा आपका कॉफ़ी मग हो जाएगा। ये आपके वाइट में दिए गए हैं, एंड सिमिलर वे में हम देखेंगे तो ये आपके ब्लैक में भी मिल जाते हैं। ये देखिए मैं एक साथ दिखा देता हूँ आपको चारों। तो कुछ इस तरीके के 4 मग्स हमको मिले हैं, एंड ये चॉकलेट्स वगैरह मिली हैं। तो ये हो गया इसकी गुडीज़ के बारे में। इसको हम फटाफट पैक करते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो ये मैंने बूट स्पेस आपको बताया 447 लीटर्स का, एंड बेस मॉडल से ही आपको बूट लैम्प मिल जाता है जो कि सेगमेंट फर्स्ट ही होगा आई थिंक। बहुत सारी गाड़ी में हमने देखा है ये कई मिड वेरिएंट्स तक आपको ये बूट लैम्प वगैरह नहीं मिलता है। तो किया इसलिए लीड कर जाती है क्योंकि आपको बेस मॉडल से ही ऐसे ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो कुछ गाड़ियों के टॉप मॉडल में भी शायद आपको ना मिले। अब बात करते हैं इसके स्टेपनी की। तो जो बाहर की टायर प्रोफाइल है हमारी MRF वाली सेम दी गई है, 16 इंचेस का ही सेटअप मिलने वाला है। जैक से रिलेटेड सारे टूल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी पार्सल ट्रे के लिए प्रॉपर आपको हुक्स वगैरह दिए गए हैं जो कंपनी से ही एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरीज आप ले सकते हो। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके लेफ्ट सेक्शन से। यहाँ पे हमको सबसे पहले मिल जाएगा इसका फ्यूल टैंक। हमने लिया है डीजल वेरिएंट, तो आपको DF, एडब्लू या यूरिया जो भी आप इसको कहना चाहो वो भी हमको एडिशनली इनपुट डलवाना पड़ेगा। डीजल टैंक आपको यहाँ मिल जाएगा 47 लीटर्स का, एंड इसका जो माइलेज है वो मैं आपको रियल वर्ल्ड में बताऊंगा। अभी मैं गाड़ी को चलाऊंगा काफ़ी एंड आपके साथ रियल वर्ल्ड माइलेज शेयर करने वाला हूँ। बाकी यहाँ पे आप देखोगे एक सिल्वर इंसर्ट भी आपको मिल जाता है जो आपके A पिलर से स्टार्ट होता है, एंड अगले A पिलर तक ये पूरा कनेक्टेड आपको मिलने वाला है। इसी के साथ हम इसके पैसेंजर डोर की बात कर लेते हैं एंड इंटीरियर देखते हैं कैसा दिया गया है बेस मॉडल में। तो जैसे ही आप डोर ओपन करोगे आपको ये डार्क ग्रे और ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। एक सिल्वर इंसर्ट यहाँ दिया गया है, ये आपका डोर ओपन करने का लीवर, लॉक बटन। पुरानी सेल्टॉस के कंपैरिजन में ये चेंजेस आ गए हैं कि पहले आपको प्रॉपर एक नॉब मिलती थी गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए दरवाज़ों में, वो अब नहीं दी गई है। एक बार आप इसको पुल करोगे आपका डोर अनलॉक हो जाएगा, एंड दूसरी बार पुल करोगे तो आपका डोर ओपन हो जाएगा। पावर विंडोज़ के कंट्रोल, ग्रैब हैंडल, बॉटल होल्डर, यहाँ पे एडिशनल स्पेस एंड स्पीकर। तो बेस मॉडल से मैंने आपको बताया 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का आपको सेटअप मिलने वाला है। अब बात करते हैं इसकी सीट्स की। तो सीट्स जो आपका बेस मॉडल है इसमें पूरी फैब्रिक सीट्स ही दी गई हैं। यहाँ पे डार्क ग्रे इंटीरियर दिया गया है, ऊपर आपका लाइट ग्रे, एंड यहाँ पे एक इंसर्ट मिल जाता है। हेडरेस्ट का डिज़ाइन वगैरह कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। तो इसके ऊपर से जो वेरिएंट आता है HTE ऑप्शनल, उसमें आपको सेमी लेदरेट वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। पैसेंजर एयर बैग आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो इनकेस अगर फ्रंट में आप चाइल्ड सीट यूज़ कर रहे हो। साथ ही में आपको बेस मॉडल से 6 एयर बैग का सेटअप मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके ड्राइवर डोर से एंड कंप्लीट इंटीरियर से। उससे पहले एक चीज़ जो मैंने मिस आउट की, आपको बेस मॉडल से ही इसमें रियर पार्किंग कैमरा मिल जाता है विथ गाइडलाइंस, जो कि यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड दिखने वाला है। किया की बैजिंग आपको मिल जाएगी एंड सेल्टॉस की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कुछ मॉडिफिकेशंस आप चाहे तो सजेस्ट कर सकते हैं, अगर वो अच्छे लगेंगे एंड बिल्कुल क्लासी लगने वाले हैं तो मैं ज़रूर उसको कराऊंगा।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके ड्राइवर डोर से। ड्राइवर डोर मैं फटाफट ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे जैसा हमको इंटीरियर कलर कॉम्बिनेशन पैसेंजर डोर में था, एग्जैक्टली सेम यहाँ पे दिया गया है। चारों पावर विंडोज के कंट्रोल आपको मिल जाएंगे, वन टच अप एंड डाउन किसी में भी नहीं मिलता है। पावर विंडोज का लॉक, व्हीकल का लॉक अनलॉक, एंड यहाँ पे आप देखोगे तो साइड मिरर्स का आपको एडजस्टमेंट मिल जाता है। फोल्ड अनफोल्ड आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा। स्पीकर, बॉटल होल्डर एंड एडिशनल स्पेस। अब ड्राइवर सीट में एक चीज़ और ये अच्छी लगी मुझे बेस मॉडल में, कि बेस मॉडल से ही आपको हाइट एडजस्टमेंट वाली ड्राइवर सीट मिल जाती है। यहाँ से इसका रिक्लाइन एंगल एंड यहाँ से सीट को आगे पीछे कर सकते हो। तो जितने भी फीचर्स आपको नेसेसरी हैं एंड जो रियल टाइम में यूज़ होने वाले हैं, वो सारे फीचर्स इस मॉडल में आपको मिल जाएंगे। हमने लिया है इसका मैनुअल वेरिएंट, तो एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, यहाँ से बोनट ओपन कर सकते हो, ओबीडी पोर्ट यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड ये हेडलाइट लेवलर हो जाएगा आपका। यहाँ देखोगे एसी वेंट आपको मिल जाएगा, ऊपर डिफॉगर एंड एक ये ग्रे इंसर्ट आपको यहाँ पे दिया गया है। ये आप ध्यान से देखोगे तो टेक्सचर डिजाइन कुछ यहाँ पे मिल जाती है। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं, बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो हम बैठ चुके हैं गाड़ी में एंड स्टार्ट करते हैं गाड़ी के स्टीयरिंग से। हमने व्हीकल को स्टार्ट कर लिया है। यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट मिल जाता है जिससे इसका टिल्ट एंगल आप चेंज कर सकते हो। स्टीयरिंग आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है, राउंड में पूरी आपके सॉफ्ट टचेस हो जाएंगे। यहाँ पे आपके कंट्रोल्स एंड ये ग्लॉसी ट्रिम एक मिल जाएगा। अंदर से आप गाड़ी को देखोगे तो ये बेस मॉडल बिल्कुल भी नहीं लगता है कहीं से भी। यहाँ पे जो आपके कंट्रोल है वॉइस कमांड वाले हैं, वॉल्यूम अप एंड डाउन, म्यूट, कॉल वाले। फेवरेट्स यहाँ पे आप कोई भी जो आपकी सेटिंग है फेवरेट वहाँ इस पे सेट कर सकते हो। मोड चेंज करना मतलब जो आपका एफएम वगैरह है, ये ट्रैक सिंक करना, और यहाँ से आप इसके मोड चेंज कर सकते हो। ये हो गया इसके राइट साइड वाले कंट्रोल के बारे में। लेफ्ट में हम देखेंगे तो ये आपके पूरे MID वाले कंट्रोल है। देखिए मैं आपको प्रेस करके दिखाता हूँ। तो मैं इसको प्रेस करूँगा, यहाँ पे आपका ड्राइवर असिस्टेंस, क्लस्टर, लाइट्स, डोर, कन्वीनियंस, यूनिट, रीसेट एंड ये बैक। तो ये चीज़ें आपको इस बटन से एक्सेस पे मिल जाती हैं। एक और बार आप दबाओगे तो आपका ये मेरा डीजल मॉडल है, डीजल बेस, तो यहाँ पे आपका ये यूरिया का लेवल एंड यहाँ पे ये टायर प्रेशर आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम करंट ट्रिप देखेंगे तो आपका जो करंट डेटा जब से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, यहाँ से लास्ट रीसेट से और यहाँ पे आपका लास्ट रिफ्यूलिंग से, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें MID में मिल जाएगी। MID यहाँ पे हम देखेंगे तो ये आपका स्पीडोमीटर हो जाता है। राइट साइड में हमको ये RPM मीटर हो जाता है। 0.7 या 0.8 पे जनरली ये आइडल कर रही है जब से मैंने इसको परचेज किया है। बाकी राइट साइड में हमारा ये इंजन का टेम्परेचर, यहाँ पे ये डीजल का लेवल हो जाएगा। स्टॉक्स की बात करते हैं तो ये आपके फ्रंट वाइपर की कंट्रोल हो जाएंगे, जिसमें मिस्ट मतलब वन टाइम चलाना, ऑफ, इंटरवल, उसकी स्पीड आप यहाँ से सेट कर सकते हो, लो एंड हाई स्पीड आप यहाँ से सेट कर सकते हो। बेस मॉडल से ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया है। आप ऑटो पर सेट कर दो, ये खुद ही टेक केयर कर लेगा। ये आपकी जो मेन DRLs मैंने आपको बताई थी, ये मेन हेडलैम्प आपका लो बीम वाला, यहाँ से हाई बीम लो बीम वाला पास। तो कुछ इस तरीके का सेटअप आपको स्टॉक्स में मिल जाएगा। तो इसके साथ हम बात कर लेते हैं ये स्क्रीन की। बेस मॉडल से ये जो इन्हें कनेक्टेड स्क्रीन टाइप का सेटअप दिया है काफ़ी बढ़िया है एंड किया ने यहाँ पे गेम चेंज कर दिया है। जैसे कि आप सियरा देखोगे या क्रेटा भी देखोगे तो उनके बेस मॉडल में आपको प्लेयर वगैरह एंड ये अच्छा डिस्प्ले नहीं मिलता है, तो ये चीज़ यहाँ सेल्टॉस ओवरटेक कर लेती है। ये वाली जो हमारी स्क्रीन है ये 12 पॉइंट समथिंग इंचेस की है एंड जो सेंटर वाला वर्किंग जो हमको दिख रहा था, जो कंसोल जिसमें हम चीज़ें चेंज कर पा रहे थे, वो 4.2 इंचेस का है। 10.25 इंचेस की आपको ये स्क्रीन मिल जाती है, जिसमें आपका वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है, 4 स्पीकर, 2 ट्विटर सेटअप के साथ। तो यहाँ पे हम फोन प्रोजेक्शन सेटिंग्स, क्वाइट मोड में ये पीछे के स्पीकर से आगे के स्पीकर बंद कर देता है। कुछ इस तरीके का सेटअप इसमें मिलता है। ये आपके व्हीकल की सेटिंग, जनरल सेटिंग, साउंड, डिवाइस कनेक्शन, लेआउट, डिस्प्ले, बटन, ऐसी कुछ काफ़ी सारी सेटिंग्स इसमें आपको मिल जाती है। यूज़र मैनुअल भी ऑनलाइन मिल जाती है जिसको स्कैन करके आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप कलर कॉम्बिनेशन वगैरह देखोगे तो ग्रे, थोड़ा डार्क, लाइट ग्रे टाइप का मल्टीपल कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं। ये वाला जो है आपका टेक्सचर डिज़ाइन में मिल जाता है। 2 AC वेंट आपके यहाँ दिए गए हैं, हैजार्ड बटन आपके यहाँ हो जाती है, एक AC वेंट आपका वहाँ हो जाएगा, डिफॉगर ऊपर एंड ट्विटर का प्लेसमेंट आपको यहाँ पे दिया गया है। इसी के साथ हम यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी हैजार्ड बटन हो जाएगी। टच स्क्रीन के साथ साथ आपको पूरे मैनुअल कंट्रोल्स भी यहाँ दिए गए हैं, होम, मैप, सर्च, यहाँ से आपका वॉल्यूम अप एंड डाउन, यहाँ से इसको ऑफ भी कर सकते हो, मीडिया, फेवरेट्स एंड सेटअप, ये हो जाएंगे आपके AC के कंट्रोल। तो AC कंट्रोल मैंने अभी कुछ टाइम चलाने के बाद इसको एक नई चीज़ ऑब्जर्व की, जैसे कि हमारी फ़ैन की सेटिंग लो पे है, इसको मैं कुछ सेकंड होल्ड करूँगा, ये डायरेक्टली फुल पे चली जाती है, कुछ सेकंड होल्ड करूँगा तो ये डायरेक्टली बंद हो जाती है। तो ये चीज़ आप जैसे अगर स्पीड से करना चाह रहे हैं तो इसको आप कुछ सेकंड्स होल्ड कर लीजिए, फटाफट फुल पे चला जाएगा, कुछ सेकंड्स होल्ड कर लीजिए, ये फटाफट बंद हो जाएगा। टेम्परेचर आपको यहाँ मिल जाएगा, एयर सर्कुलेशन, AC, ये आपके सारे मोड्स हो जाते हैं। तो ये और बढ़िया चीज़ है, जैसे कि मैं अपना डिफॉगर वगैरह ऑन करता हूँ तो उसका जो एयर सर्कुलेशन है वो खुद से चेंज हो जाता है। एंड यहाँ पे भी आप देखिए मैंने डिफॉगर ऑन किया तो एयर सर्कुलेशन बंद हो चुका है। तो ये मतलब मैनुअल AC है बट कुछ कुछ चीज़ें काफ़ी बढ़िया दी गई हैं।
अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे टाइप सी की, तो आपके फास्ट चार्जर से मैंने अपने यहाँ अभी जैसे सैमसंग S25 अल्ट्रा चार्ज करके देखा तो सुपर फास्ट चार्जिंग ये यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, मतलब इसका आउटपुट काफ़ी बढ़िया है। अगर कुछ वोल्टेज मुझे मिलता है तो वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। ये स्पेस मुझे काफ़ी बढ़िया लगा एंड ये काफ़ी ज़्यादा यूजेबल है, काफ़ी बढ़िया सामान स्टोर कर लेता है एंड ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। अब बात करते हैं इसके गियर लीवर की, तो 6 स्पीड फ्रंट एंड 1 रिवर्स। बेस मॉडल से जो हमको कैमरा दिया गया है उसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, ये देखिए क्या बढ़िया क्वालिटी दी गई है। यहाँ पे हमको डायनामिक गाइडलाइन का सपोर्ट भी मिल जाता है और यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ से ये रियर बम्पर के पास का स्पेस एंड यहाँ से हम देखेंगे तो ये वाइड एंगल, तो ऐसे कुछ मल्टीपल एंगल्स भी इसमें आपको मिल जाते हैं। तो ये 6 स्पीड फ्रंट 1 रिवर्स। यहाँ से आपको अगर ये रिवर्स गियर वाला कैमरा ऑन करना है तो आप ये बटन प्रेस कर सकते हो, यहाँ से भी आप अपने मोड अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेस मिल जाएगा, 2 आपके कप होल्डर्स हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा हैंड ब्रेक एंड ये अभी तो चार्जर लगा हुआ है। अंदर हम देखते हैं तो आर्मरेस्ट के अंदर आपको ये 12 वोल्ट का सॉकेट भी दिया गया है। आर्मरेस्ट आपका ये पूरा सॉफ्ट टच में दिया गया है। ग्रैब हैंडल सॉफ्ट क्लोजिंग में दिया गया है। सन वाइजर में हमको यहाँ पे मिरर मिल जाएगा, सन ग्लास होल्डर मिल जाता है। ये वाली बटन जो है इसको आप प्रेस करोगे तो आपकी ये 2 लाइट तो ऑन होती हैं, पीछे वाली लाइट भी ऑन हो जाती है, तो ये कुछ उसके लिए दिया गया है। अगर सिंगल लाइट ऑन करनी है तो आप यहाँ से अलग अलग कुछ इस तरीके से कर सकते हो। ये वाली बटन से कैबिन में जितनी भी लाइट्स होती है, जैसे मैंने कैरेंस में देखा था तो वहाँ 3 रो में लाइट थी, तो तीनों रो की लाइट एक बार में यहाँ से ऑन हो जाती है। एंड बेस मॉडल से ये जो पैनल दिया गया है काफ़ी अच्छा लुक देता है गाड़ी को। यहाँ पे आपका IR भी मिल जाएगा जिसमें डे एंड नाइट बटन मिल जाएगी। ड्राइवर वाला सनवाइजर आपको प्लेन मिलता है। इसी के साथ हम ग्लव बॉक्स की बात करते हैं तो ग्लव बॉक्स में कुछ ऐसा स्पेस मिल जाता है, डेप्थ काफ़ी बढ़िया है एंड ऐसा कुछ इशू आपको नहीं होने वाला है। दरवाज़ों में बॉटल होल्डर काफ़ी बढ़िया दिए गए हैं एंड यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पावर विंडोज़ के जो कंट्रोल हैं आपको बेस में, वो चारों में आपको ऐसा होल्ड करके रखना पड़ता है। 1 टच अप एंड डाउन आपको किसी भी उसमें नहीं मिलता है। तो ये था व्हीकल के फ्रंट कैबिन के बारे में। गाड़ी को हम करते हैं बंद एंड मूव करते हैं इसके रियर स्पेस पे। तो रियर डोर ओपन करते हैं फटाफट एंड देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। तो जैसा आपका फ्रंट डोर दिया गया था सेम कॉम्बिनेशन, डार्क ग्रे एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में पावर विंडोज के कंट्रोल, सिल्वर इंसर्ट मिल जाएगा। ये आपका स्पीकर एंड ये आपका डोर लीवर हो जाएगा जिससे आप ओपन कर सकते हो। ये सीट आपको कंप्लीट फैब्रिक में दी गई है, यहाँ आपका डार्क ग्रे या ब्लैक फैब्रिक कह सकते हो, ऊपर आपका लाइट ग्रे और यहाँ पे कुछ इंसर्ट्स आपको मिल जाएंगे। पूरी सीट आपकी कनेक्टेड है, 100% फोल्डेबल है एंड यहाँ पे आप देखोगे तो साइड वाले हेडरेस्ट आपके इंटीग्रेटेड हो जाते हैं। आइसोफिक्स माउंट आपको यहाँ मिल जाएंगे दोनों साइड वाली सीट्स में। रियर AC वेंट्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेस दिया गया है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाएगा, ये आपका सॉफ्ट क्लोजिंग वाला। इस वाले ग्रैब हैंडल में आपको ये कोट हुक दिया गया है। ये लाइट आपको वाइट LED में ही दी गई है, जिससे आपको वाइट LED लाइट्स आगे दी गई हैं। तो ये हो गया इसका रियर स्पेस एंड अब हम स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी के ड्राइव रिव्यू से। हमने कर लिया इसको स्टार्ट, मूव करना चालू कर दिया है। गियर शिफ्ट्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो गियर शिफ्ट्स काफ़ी स्मूथ है, गाड़ी वैसे नई है अभी, क्लच बहुत लाइट है, शिफ्टिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। बाकी अगर टाइम के साथ इसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग आपका इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है, काफ़ी लाइट है एंड पुरानी सेल्टॉस के कंपैरिजन में कंपनी ने स्टीयरिंग में चेंजेस किए हैं। तो स्टीयरिंग असेंबली जो है ये आपकी कम्प्लीटली नई है एंड कंपेयर टू पुरानी सेल्टॉस ये जो फीडबैक में है, इसका स्टीयरिंग फीडबैक है काफ़ी इम्प्रूव्ड और बैलेंस्ड मुझे समझ में आ रहा है। साथ ही में एक और चीज़ जो मैंने काफ़ी मेजर ऑब्जर्व की वो है इसका सस्पेंशन सिस्टम। पुरानी सेल्टॉस में आपको जो सस्पेंशन सिस्टम मिलता था वो काफ़ी स्टिफर साइड था एंड ये नई सेल्टॉस में ये थोड़ा सा सॉफ्टर साइड ट्यून कर दिए गए हैं। तो जो गड्ढे वगैरह रहते हैं आप इनको ड्राइव करोगे एक अलग ही डिफरेंस समझ में आएगा एंड ये अब कैबिन में उतने फील नहीं होंगे जितने आपको ये पहले होते थे। तो ये 2 मेजर चेंजेस जो मैंने ऑब्जर्व किए। एंड अब हम बात करते हैं इसके इंजन की। तो इसमें आपको मिलता है 1.5 लीटर का इंजन। ये सेम इंजन आपको क्रेटा में भी देखने के लिए मिलता है क्योंकि किया की पेरेंट कंपनी अपनी Hyundai ही है। इसी के साथ अब हम इसके इंजन की बात करेंगे तो इसमें जो आपको पावर फिगर्स मिलते हैं वो 114 bhp एंड अराउंड 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। पावर फिगर्स काफ़ी शानदार है एंड अगर आप इसको ड्राइव करोगे तो चलाने में काफ़ी आपको मज़ा भी आएगा क्योंकि इसमें उतना कोई लैग वगैरह नहीं है एंड जैसे ही इसका टर्बो ऑन होता है गाड़ी काफ़ी बढ़िया भागती है। तो इंजन ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है, इसको कई लाख किलोमीटर लोग चला चुके हैं एंड इसमें कोई भी इशू ऐसा मेजर रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो रिलायबिलिटी वाइज आप इस इंजन से बिल्कुल टेंशन फ्री होकर ले सकते हो एंड डीजल इंजन है तो माइलेज वगैरह आपको काफ़ी मिलेगा। एंड अब लोग बोलेंगे कि डीजल इंजन लिया है, नॉर्म्स वगैरह काफ़ी चेंज हो रहे हैं।
तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप डीजल लवर हो, एक बार डीजल इंजन लो और उसको बिल्कुल जी भर के चला लो, तो आपको कोई रिग्रेट ना रहे कि आपने डीजल नहीं लिया या नहीं चलाया। अभी ले लो, क्योंकि कंपनीज दे रही हैं, तो इतनी जल्दी तो बंद नहीं होने वाला है। तो मेरे हिसाब से डीजल उठाओ, इसको चलाओ, मज़े लो, क्योंकि ईवी तो मेरे बस की नहीं है, इसलिए मैंने बिल्कुल ईवी पे ध्यान ही नहीं दिया। सीधा अपना डीजल उठाया है एंड मैं अपनी लंबी लंबी ट्रिप्स इसमें करने वाला हूँ। तो ये हो गया इसके इंजन के बारे में, डीजल के बारे में। यूरिया वगैरह आपको डलाना पड़ेगा। सिर्फ टाटा ही एक ऐसी गाड़ी थी, मतलब सियरा और नेक्सॉन आप देखोगे जिसमें 1.5 लीटर का डीजल आता है, उन दो व्हीकल्स में, और एल्ट्रॉस भी साथ में, तो उसमें आपको यूरिया वगैरह या DEF वो आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा। हालांकि हैरियर और सफारी में वो चीज़ आपको नहीं मिलती है। इसके साथ एक और चीज़ की हम बात करेंगे, पुरानी सेल्टॉस कंपैरिजन में इसकी जो हाइट वगैरह है बोनेट की, ये थोड़ी सी रेस कर दी है। तो अब आपको जो कमांडिंग पोजीशन है इसमें काफ़ी बढ़िया मिल जाती है, जो कि पुरानी सेल्टॉस में थोड़ी सी मिसिंग थी। ऐसा कुछ चलाने में इशू नहीं आता था, बट इसमें आपको ये पूरा बोनेट का व्यू मिल जाता है। अभी आपको क्लियरली ये विजिबल हो रहा होगा। जिस एंगल पे मैं बैठा हूँ उसी एंगल पे मैं ये कैमरा सेट करके दिखाता हूँ अपने आईज पे, तो आपको ये देख पा रहे होंगे बोनेट की विजिबिलिटी कितनी बढ़िया दिख रही है। साथ ही में ये बेस मॉडल से आपको हाइट एडजस्टमेंट वाली ड्राइवर सीट मिल जाती है, तो अपने हिसाब से आप अपना व्यू भी सेट कर सकते हो। इसी के साथ हम इसके माइलेज की बात कर लेते हैं। तो मैं MID में आपको जूम करके दिखाता हूँ। लास्ट रिफ्यूल जो मैंने किया था उसके बाद चल चुकी है अराउंड ये 58.7 या 58.6 जो भी आपको देखा, तो उसके हिसाब से मुझे 15 एवरेज मिल रहा है। 15 मतलब मैंने आधा इसका 50-60% ये हाईवे में चली है एंड ये 40% अराउंड सिटी में चली है, तो उसके हिसाब से मुझे ये अभी एवरेज मिल रहा है। ऑब्वियसली ये वेरी करेगा। एंड अभी मैंने जो ड्राइव की है पूरी गाड़ी 2000 RPM के अंदर ही ड्राइव की है एंड गियर शिफ्ट्स भी अराउंड 2000 RPM के आसपास ही शिफ्ट किए हैं, तो मुझे ये ऐसा एवरेज मिल रहा है। देखिए अभी ये खाली रोड आई, मैंने अभी आपको दिखाया था 15 का एवरेज, ये 15.1 हो गया है। तो अगर मैं ऐसे 2 RPM के अंदर चलूंगा, ये माइलेज भी मुझे बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये हो गया इसके माइलेज के बारे में। सर्विसिंग की बात, जैसे ही हम गाड़ी अपनी सर्विस कराएंगे तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किया का सर्विस सेंटर कैसा है, फीडबैक कैसा है, सर्विस क्वालिटी कैसी है एंड मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा इसके साथ। तो ये था एक छोटा सा ड्राइव रिव्यू जो मैंने अभी ये लास्ट 50-60 किलोमीटर में ऑब्जर्व किया। बाकी मैं एक डिटेल ड्राइव रिव्यू लेके आऊँगा, इसका टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट वगैरह, ये सब भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। एंड आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सब ने मुझे प्यार दिया है एंड हमने उस प्यार की वजह से एक सेल्टॉस लिया है। कुछ टाइम पहले मैंने एक और वीडियो शेयर किया था जिसमें हमने 3XO ली थी एंड अब हमने सेल्टॉस ले ली है। तो ऐसे ही आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।